वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद। ग्रैंड व्यू स्कूल के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। एक वीडियो से शुरू होने वाली कहानी 2-3 होते हुए आज चौथे वीडियो पर पहुंच गई है। बहुत ही मज़ा आ रहा है आपसे बात करने में, अपने दिल की बात रखने में, और जिस तरह से आपके कमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, मन बिल्कुल अंदर से प्रसन्न है। बहुत ही बढ़िया, ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। और ग्रैंड व्यू की टीम को वापस एक बार मेरा सलाम। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। पहले वीडियो में हमने बातचीत की थी टाइम टेबल बनाने की, हमने बातचीत की थी 5 गोल्डन रूल्स पे काम करने की। दूसरे वीडियो में हमने बात किया था गुड नाइट कार्ड का, कैसे अपने क्वालिटीज़ को अपने अंदर रखना है, उस पर विचार करना है, उसे अपने कार्यकलापों में डिस्प्ले करना है। फिर हमने बात की थी लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आई विल डिसाइड कि मुझे अपने घर में इस लॉकडाउन पीरियड में किन किन कामों में अपने परिवार के लोगों का हाथ बटाना है। आशा है कि आपने वो लिस्ट भी बना लिया होगा। आप अपने मम्मी पापा और बाकी परिवार के सदस्यों का सहयोग कर रहे होंगे। आज इस चौथे वीडियो में मैं एक ऐसे विषय पे आपसे बात करने वाला हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। आप सब लोगों ने एक नाम सुना होगा, ब्रांडिंग। अगर आपको मैं पूछूं कि आप एरियल और निरमा, इन 2 वॉशिंग पाउडर में किस वॉशिंग पाउडर को यूज़ करेंगे, आपका जवाब क्या होगा बच्चों? आपका जवाब होगा कि सर मैं तो एरियल लूँगा, निरमा नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे पास दोनों में से एक को चूज़ करने का ऑप्शन है। मैं पूछूंगा कि क्या आपने एरियल या निरमा को यूज़ किया हुआ है? आप बोलेंगे नहीं सर, मैंने तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो मेरा परसेप्शन है, जो मैंने लोगों से सुना हुआ है, तो मुझे मालूम है कि जो एरियल है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यानी जिस कंपनी ने एरियल बनाया है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, उस कंपनी ने एरियल की ब्रांडिंग को मजबूत बनाने में बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। उसे एक प्रीमियम वॉशिंग पाउडर के रूप में इस्टेब्लिश किया है। और शायद निरमा की जो मार्केट वैल्यू है वो प्रीमियम सेगमेंट में नहीं है, वो एक मास के लिए एक साधारण वॉशिंग पाउडर के रूप में उसकी पहचान है। यानी कि ब्रांडिंग का एक बहुत ही ज़बरदस्त महत्व हमारे जीवन में है। और जब ब्रांडिंग गुड्स की होती है तो क्या ब्रांडिंग व्यक्ति की हो सकती है? बिल्कुल। आज के ज़माने में बोलते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। यानी अगर आपके बारे में लोग जानते हैं, आपके स्किल्स का, आपके ज्ञान का लोहा मानते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रसिद्धि, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली है। लोग आपसे बात करने वाले हैं, लोग आपसे सलाह लेने वाले हैं, लोगों के दिमाग में आपका दर्जा एक ऊंचे कद का होने वाला है। तो सवाल उठता है कि आप छोटे बच्चे हैं, मुझे मालूम नहीं, शायद क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चे इस वीडियोस को देख रहे होंगे। तो क्या इस उम्र में, इस क्लास में भी आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हैं। जिसको अपनी ब्रांडिंग करने की हैबिट अभी से आ गई, वही आगे चल करके इस समाज में अपनी एक पहचान बना पाता है। तो आज हम बात करते हैं कि पहले आपको ये जानना होगा, आपको इस लॉकडाउन पीरियड में थोड़ा समय निकालना होगा और अपने आप से पूछना होगा कि मेरे अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं। गुड नाइट कार्ड याद कीजिए, क्या क्या खूबियाँ आपके अंदर में हैं जो कि शायद आम लोगों में मौजूद नहीं है, आपकी उम्र के बच्चों में या आपके थोड़े बड़े बच्चों में भी मौजूद नहीं है। जिस गुण के ऊपर आपको अभिमान है, आपको गर्व है, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि जो भी गुण आपके पास में हैं, उस गुण से आप इस लाइफ में क्या करना चाहते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर मुझे लोगों की हेल्प करने में, लोगों की सेवा करने में काफ़ी मज़ा आता है, तो मैं आगे चल करके डॉक्टर बनूंगा। वेरी गुड। आप बोलेंगे कि सर मुझे देश की रक्षा का मन करता है, तो मैं या तो
पुलिस सर्विस में जाऊंगा या फिर मैं सेना में भर्ती हो जाऊंगा। वेरी गुड। तो मैंने अपने गुण को पहचान लिया, उस गुण के द्वारा मुझे अपने जीवन में क्या करना है, क्या बनना है, मैंने वो भी ठान लिया। अब तीसरी बात है कि जो मैंने ये गुण देखा, जो मैंने अपना ये फ्यूचर का जो एम मैंने अपना फाइनलाइज किया, इसको मैं लोगों को बताऊं कैसे? तो मैं बताऊंगा जब भी कोई मुझसे मिलने आएगा, मेरे फैमिली का मेंबर, मेरे पापा का दोस्त, मेरी मम्मी की कोई सहेली, मैं उन सब से बताऊंगा कि मेरे पास क्या गुण है, मुझे क्या बनना है और वो बनने के लिए मैं क्या क्या प्रयास कर रहा हूं। यहां तक आपको समझ में आ गया? आपको अपने बारे में, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, आपका बिल्कुल क्लियर है। अब कुछ 4-5 तरीके हैं जिनको अगर हम हर दिन फॉलो करें तो हमारी ब्रांडिंग ऑटोमेटिकली स्ट्रांग बनती जाती है। चाहे हम एक विद्यार्थी हों, चाहे हम एक शिक्षक हों, चाहे हम एक व्यापारी हों, हम एक वकील हों, हम किसी भी समाज में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी पोजीशन पे, किसी भी प्रोफेशन में हम काम करते हों, ये ब्रांडिंग हम कर सकते हैं। ये रूल्स सबके लिए समान है। पहली बात, जो आपका एम है, जो आप में क्वालिटी है, उसके बारे में आप लिखना शुरू कीजिए। कहाँ लिखेंगे आप? अगर आप एडल्ट हैं, आप बड़े हैं, आपकी सोशल मीडिया साइट्स पे आपकी अकाउंट्स हैं, तो आप उन अकाउंट्स पे अपने गोल के बारे में, अपने गुणों के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में, क्या करने का मकसद है आपका, आप लिखिए। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आप अपने ख्वाब के बारे में, अपने गोल के बारे में आप कहीं पर कहानियाँ लिखनी शुरू कीजिए, कविताएं लिखनी शुरू कीजिए, ब्लॉग, लेख लिखना शुरू कीजिए और उसको लिख करके आप दिखलाइए अपने पापा को, मम्मी को, मौसा, मौसी, मामा, मामी, जितने भी लोग अवेलेबल हैं उनको लिख लिख कर भेजिए कि मेरे अंदर ये गुण है और मैं आगे चल करके ये बनने वाला हूँ। उससे जुड़ी हुई चीज़ों को आप पढ़िए, अपने ज्ञान की वृद्धि कीजिए कि अगर मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है तो एक डीएम कौन कौन सा काम करता है, पापा से पूछिए, गूगल से पूछिए, एक डीएम के जिम्मे कौन कौन से काम होते हैं। अगर आपको उसके बारे में मालूम है तो एक दिन जब आप बनेंगे तो आप क्या क्या समाज में परिवर्तन लाने वाले हैं उसे आप लिखना शुरू कीजिए। दूसरी बात, जब भी आपको मौका मिले किसी के सामने बोलने का, आप अपने इन गुणों के बारे में, अपने एम के बारे में, अपने लाइफ के उद्देश्य के बारे में आप बोलिए। बिल्कुल ना घबराइए, आप बोलिए कि मेरे अंदर ये गुण है और मैं आगे चल करके ये सारे कार्य करने वाला हूं, मैंने डिसाइड कर रखा है। तो आप लिख रहे हैं, आप बोल रहे हैं। लॉकडाउन पीरियड में आपका स्कूल बंद है, आप घर पे हैं। तीसरी बात मैं बोलूँगा कि आप अपने सर्किल ऑफ फ्रेंड्स को बड़े ध्यान से देखिए। आपके सर्किल में कैसे कैसे दोस्त हैं। आपके दोस्त आपको ऊपर उठाने वाले हैं या आपकी टांग को पकड़ के नीचे करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसा फ्रेंड है जो कि अपने आप में जीनियस है, बड़ा स्ट्रांग है, उसके भी लाइफ में बड़े गोल हैं, बड़े एम हैं, दोस्ती कीजिए। इस लॉकडाउन पीरियड में उससे फ़ोन में बात कीजिए, पता कीजिए वो अपने 24 घंटे कैसे बिता रहा है, वो क्या कर रहा है, क्या नई नई कलाएं, क्या क्या नया नया स्किल वो सीख रहा है। अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं तो आपकी ब्रांडिंग अच्छा होना तय है। अरे देखो, ये वही है जिसका दोस्त अपने उस स्कूल में, अपने उस क्लास में टॉप करता है। इसका यही वो दोस्त है जो उस खेलकूद प्रतियोगिता में अच्छा स्थान लाया है। यानी अगर मेरी दोस्ती अच्छे लोगों से है, अच्छे बच्चों से है, तो अगर वो अच्छा करते हैं तो उनके साथ साथ उनके दोस्तों का भी नाम अच्छा होता है, उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। वो लाइफ में टाइम पास पे यकीन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वापस अभी तक हम रिकैप करें। हमने पहली बात की कि आप अपने गुणों के ऊपर, अपने मकसद के ऊपर कुछ ना कुछ लिखना शुरू कीजिए। जो आपने लिखा है, जो आपने सोचा है, जब भी आपको मौका मिले अपने परिवार के लोगों से, अपने माता पिता के दोस्तों के साथ उसको बांटना शुरू कीजिए, बोलना शुरू कीजिए। और तीसरी बात, अपने दोस्तों की एक बड़ी अच्छी मजबूत टीम तैयार कीजिए जिनके साथ रहने में आपका सीना गर्व से चौड़ा होता हो। चौथी बात, आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना शुरू कीजिए। आपने पंचतंत्र पढ़ रखी है,
आपने जातक कथाएं पढ़ रखी हैं, आपने मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पढ़ रखी हैं, एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी मार्केट में आई थी, आपने खरीदी है, आपने पढ़ रखी है। यानी जो भी अच्छी अच्छी किताबें मार्केट में आती है बच्चों के लिए, अपने को डेवलप करने के लिए, आप वो किताबों को पढ़ते हैं। हर दिन बिना 4-5 पेज किसी अच्छी किताब से पढ़े आप सोते नहीं हैं। ये आपके अंदर खूबी है, बड़ी अच्छी बात है। बताइए लोगों को कि आजकल मैं कौन सी किताब पढ़ रहा हूं। और अंतिम, अगर आपको जो बनना है वो सिर्फ आपके दिमाग में है, आपके व्यवहार में नहीं है, तो किसी काम का नहीं है। आप बोलते हैं कि मुझे आगे बढ़कर डॉक्टर बनना है, लेकिन आपके कामों में हेल्प करने की, सेवा करने की, सहयोग करने की भावना नहीं दिखती है, तो आपका कहना लोगों को समझ में नहीं आता है। यानी जो आप बनना चाहते हैं उस पार्टिकुलर प्रोफेशन का, उस एम का, उस लक्ष्य के कि जो व्यक्ति हैं उनके अंदर जो गुण होने चाहिए, उन गुणों का विकास अभी से आपके अंदर होना चाहिए। बोलते कुछ और हैं, बनेंगे ये, लेकिन मेरे अंदर उस प्रोफेशन का, उस व्यक्ति का गुण नहीं है, तो ये बात किसी को हजम नहीं होती है। तो एक बार वापस हम इसको रिकैप करते हैं और इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करेंगे कि हमें अपनी ब्रांडिंग मजबूत करने का कार्य अभी से प्रारंभ करना है। देखना है मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, मैं उस क्वालिटी के द्वारा क्या बनूंगा, क्या मेरा पर्पस है, मेरा एम है, और इस बात को मैं लोगों को बताऊंगा कि मुझे करना क्या है, बनना क्या है। और इसके जो 5 पॉइंट हैं उसको ध्यान में रखूंगा। अपने क्वालिटी से जुड़ी हुई, अपने एम से जुड़ी हुई बातों को लिखूंगा कहानी के रूप में, कविता के रूप में। उन बातों को बोलूंगा अपने स्कूल में, अपने परिवार के लोगों के सामने, अपने परिवार के जो बाकी दोस्त लोग हैं उनके सामने। अपने साथ एक अच्छे दोस्त की टीम बनाऊंगा, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ूंगा, उनकी चर्चा सभी लोगों से करूंगा, और अपने डेली के काम में ऐसे व्यवहार रखूंगा जो व्यवहार मेरे उस एम के साथ मैच करता हो। आप करके देखिए। अगर आपने ये लिखना शुरू कर दिया, अगर आपने ये बोलना शुरू कर दिया, अगर ऐसे दोस्त आपके पास में हो गए, अगर ऐसी किताबें आपने पढ़नी शुरू कर दी और आपने अपने आप को वैसे व्यवहार में ढाल लिया, तो आपसे मिलने के बाद जो व्यक्ति लौट करके अपने घर जाएगा, किसी और शहर में जाएगा, वहां जाकर बोलेगा आज एक बच्चे से मुलाकात हुई, अरे क्या थॉट है, क्या लिखता है, क्या बोलता है, क्या उसके दोस्त हैं, क्या अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता है वो, और उसका व्यवहार कितना शानदार है, कितना अच्छा मैच करता है उसके एम से, उसके गोल से। और आपकी ब्रांडिंग धीरे धीरे मजबूत होती चली जाएगी। जितना लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपके कामों की सराहना करेंगे, उतना आपको बल मिलेगा अपने को और मजबूत करने का। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके लिए कोई मंजिल दूर नहीं है, आप कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप अपनी ब्रांडिंग आज से शुरू कीजिए, क्योंकि वापस रिपीट करता हूं, जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप चुप रहेंगे, अपने बारे में नहीं बोलेंगे, आपको कोई जानने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं। ग्रैंड व्यू की जो ये यूट्यूब चैनल है, अब मैं देख रहा हूं उसके कुछ 450 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। अगर आपको इनके वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों में, अपने परिवार के अन्य लोगों में इसकी चर्चा करें, उन्हें भी इसको सब्सक्राइब करने बोलें, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा हो सके। इतने सारे वीडियोस इस पे पोस्ट हो रहे हैं, उनको आप देखें, समझें, उससे आप अपने ज्ञान की वृद्धि करें। मेरे 3 वीडियोस को तो आप लोगों ने इतना सम्मान दिया है, इतना लाइक किया है कि मैं बहुत ही खुश हूँ। पहला वीडियो कुछ 270+ व्यूज़ पे पहुँच चुका है, दूसरा भी 200 के आसपास है, तीसरा भी जो आज पोस्ट हुआ था 25-26 के आसपास है। और अब ये वीडियो आपके सामने जब आएगा, इसको भी आप पसंद करेंगे, इसके भी जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उसको आप अपनाएंगे। इस लॉकडाउन में आप शाइन करते हुए बाहर निकलेंगे, चमकते हुए बाहर निकलेंगे। आपको लगेगा कि वाह, इस समय को जब पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही थी, हमें भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन
हमने अपने पॉजिटिविटी को कायम रखा, हमने अपने लर्निंग को बरकरार रखा और आज जो मेरी पर्सनालिटी है वो लॉकडाउन के पहले वाले से बहुत ज़्यादा डेवलप करके आ चुकी है। ऐसे ही पढ़ते रहें, कौशल विकास करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, हमें अपनी सलाह, अपनी बातें बतलाते रहें। जो मैंने सेकंड वीडियो में गुड नाइट कार्ड के बारे में कहा था, बहुत से बच्चों ने गुड नाइट कार्ड बनाया है, शेयर किया है, दिल खुश हो गया है। जितना आप सहयोग करेंगे, जितना आप हमें बतलाएंगे कि आप हमसे जुड़े हुए हैं, उतने ही हम हौसले के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। एक बार वापस आपकी इस पॉजिटिविटी को मैं सलाम करता हूँ। आप यूं ही आगे बढ़ते रहें, एक के बाद एक मंजिलों को तय करते रहें। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।